नमस्कार। आपको बता दें कि सामाजिक कार्यकर्ता और विस्ल ब्लोअर गौतम अग्रवाल ने देश में चल रहे बड़े शत्रु संपत्ति घोटाले और संदिग्ध आतंकी फंडिंग के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि हमारे देश में 16,000 के करीब शत्रु संपत्तियां हैं, जिनको पाकिस्तान में रह रहे लोगों द्वारा यहां के लोगों और अफसरों के साथ मिलकर बेचा जा रहा है। अब उनकी जो संपत्तियां इधर रह गई थी, उन पर भारत सरकार का कब्जा होना चाहिए था, लेकिन इसके उल्ट पाकिस्तान के लोग उधर बैठकर भारत में रह गई संपत्तियों का सौदा कर रहे हैं। मुंबई और महानगर में ऐसी सबसे ज्यादा संपत्तियां हैं जिन पर भूमाफिया कब्जा कर रहा है या यहाँ के कुछ लोग पाकिस्तानियों से मिलीभगत करके बेच रहे हैं। उन्होंने मीरा रोड क्षेत्र की घटना बताते हुए कहा कि यहाँ की एक संपत्ति का सौदा पाकिस्तानी परिवार भारत आकर कर गया और प्रशासन को इसका रजिस्ट्रेशन के बाद पता चला। इसके बाद उनकी शिकायत पर सरकार ने इस प्रॉपर्टी के लिए कानूनी कार्रवाई शुरू की, जिसका केस हाईकोर्ट में चल रहा है। अब एनआईए, सीबीआई और ईडी ने इस पर जांच शुरू की हुई है। गौरतलब है कि आजादी के 76 वर्ष बाद भी राज्य सरकार उस जमीन का मालिकाना हक नहीं ले सकी है, जिसके मालिक साल 1947 में बंटवारे के बाद पाकिस्तान चले गए थे। पाकिस्तान जाने वाले इन लोगों की भारत में मौजूद संपत्ति को शत्रु संपत्ति के नाम से जाना जाता है। दुश्मन की इस संपत्ति पर सरकार का कब्जा होना चाहिए, लेकिन सरकार के ढुलमुल रवैये के चलते इन संपत्तियों पर भूमाफियाओं का कब्जा हो गया है। राज्य में कुल 11 जिलों में 462 शत्रु संपत्तियां हैं, जिनमें से मुंबई उपनगर में 181 और ठाणे में 90 संपत्तियों की निशानदेही हुई है। खास बात यह है कि अभी तक ज्यादातर संपत्तियों पर सरकार कब्जा नहीं कर सकी है। मीरा रोड की एक संपत्ति पर एक भूमाफिया की मदद से इसका सौदा भी हुआ है। पाकिस्तान गए एक परिवार के रिश्तेदार ने भारत आकर इस संपत्ति का सौदा भी कर दिया, लेकिन प्रशासन को इसकी भनक तब लगी जब इस संपत्ति का रजिस्ट्रेशन हो गया। मुंबई में परेल, मुंबई सेंट्रल, कोलाबा, गिरगांव, बांद्रा, वली, कांदिवली और जुहू में शत्रु संपत्तियां हैं जिन पर राज्य सरकार की नजर है, जिनमें सिनेमा हॉल, फ्लैट, खाली प्लॉट और जमीन शामिल हैं। केंद्र सरकार के आंकड़ों के मुताबिक देश भर में करीब 16,000 शत्रु संपत्तियां हैं, जिनकी कीमत हजारों करोड़ रुपए है। कहा है कि आपको प्रेस क्लब तक आना पड़ा। सर, कारण यही है कि मैं 1.5 साल से शिकायत कर रहा हूँ और जिसके ऊपर मैं फॉलोअप कर रहा हूँ, उस पर महाराष्ट्र में कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, क्योंकि जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, ए कॉर्पोरेशन के आनंद अग्रवाल, मोंटू अग्रवाल, जॉर्डन परेरा, दिलेश शाह, रामप्रकाश अग्रवाल और जेपी इंफ्रा के मालिक विजय जैन, इन लोगों के हाथ बहुत लंबे हैं। ये बहुत सक्षम लोग हैं, पैसे से, ताकत से। महाराष्ट्र में कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, इसलिए मैं दिल्ली दरबार में दरवाजा खटखटाने आया हूँ। तो यहाँ पे किससे किससे आपने शिकायतें करी अभी तक? यहाँ पर मैंने माननीय महामहिम राष्ट्रपति से लेकर सभी मंत्रियों से और सभी संबंधित मंत्रियों को शिकायत की है, जिसमें से राष्ट्रपति जी का लेटर होम डिपार्टमेंट में गया है इस पर कार्रवाई करने के लिए, और माननीय सांसद कुशवाहा जी ने भी एक पत्र दिया है अमित शाह जी को कुछ दिन पहले, इसके ऊपर तुरंत कार्रवाई करने के लिए। आपको किन किन लोगों पर शक है, कौन कौन लोग हैं जिन पे आप आरोप लगा रहे हैं? सर, मेरा सबसे बड़ा आरोप जो है, अगर शासकीय लोग पूछे तो पैट्रिशिया फिलाहो करके जो मुंबई की एनिमी प्रॉपर्टी की हेड हैं, उनके ऊपर मेरा सीधा आरोप है कि वो इसमें संलिप्त है। मेरी शिकायत जो एनआईए, ईडी और सीबीआई में गई है, मैंने उनमें भी उनका नाम अंकित किया है। पैट्रिशिया फिलाहो उनका नाम है और उनकी संलिप्तता से ही ये सारा काम हो रहा है। आप कब से इस केस से जुड़े हुए हैं? कब से? मैं 25 फरवरी 2022 से इस केस से जुड़ा हुआ हूँ। लगभग कितने अमाउंट की संपत्तियां होंगी कुल? सर, ये अमाउंट मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये करोड़ों में नहीं, ये अरबों खरबों की प्रॉपर्टी है। सिर्फ मीरा भाईंदर की बात करें तो जहाँ का मैंने मुद्दा उठाया, वहाँ पे ये 7-8 हजार करोड़ रुपए का स्कैम है। ठीक। आप जब से जुड़े हुए हैं, आपको क्या लालच है कि आप इन सारे मामलों में जुड़े हुए हैं, और कितने आपने किन किन से शिकायत की और उसका रिजल्ट क्या रहा अभी तक का? रिजल्ट सर, अभी तक मुझे सबसे बढ़िया रिस्पॉन्स जो मिला है वो राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति से मिला है और माननीय गृह मंत्रालय के डिपार्टमेंट से मिला है। राष्ट्रपति जी ने जो लेटर इशू किया था गृह मंत्रालय को, उसके बाद में गृह मंत्रालय के एक ऑफिसर मेरे घर पे आके विजिट करके गए हैं, सत्यापित करके गए कि मेरी कंप्लेंट सही है या नहीं, मैं सही आदमी हूँ कि नहीं, और अब मुझे कार्रवाई अपेक्षित है। एनआईए से मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है, ईडी से बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। ठीक, धन्यवाद। पीछे लेना तुम। अगर आपने अभी तक सनराइज समाचार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सनराइज समाचार को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आप हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें।